दिन को 8:30 बजे। बताइए, दिन में गोली यहाँ पर चलती है तो क्या घर वालों को या आसपास के लोगों को, आप लोगों को पता नहीं चला कि गोली कैसे चली? कौन सा बंदूक से मारा कुछ नहीं पता सर। ये पता है गोली मारा, लेकिन कौन से बंदूक से मारा नहीं पता। नहीं मालूम। ये देखिए, आप सभी लोग यहीं आसपास के हैं, गोली चलती है तो काफ़ी आवाज़ होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों को पता ना चला हो कि आवाज़ आई कोई? तकिया लगा के नीचे मारा है सर। हाँ, नीचे सर के नीचे तकिया लगा के मारा है, इसके वजह से कोई आवाज़ नहीं आया उसमें। और यहाँ कोटा मिल रहा था, रात में ही बेहोश की गोली दे दिया था ना, नींद वाले। हमारे देश में जो हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज़्यादा हत्या सिर्फ 3 वजहों के कारण हो रही है। पहला जो कि प्रेम प्रसंग का मामला, और दूसरा ज़मीनी विवाद, या तो तीसरा फिर पैसे की लेन देन की बात हो। इसी में लोग ज़्यादातर मारे जा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम जौनपुर के खानपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर एक दलित परिवार हमारे साथ है। इनके बेटे को गोली मार दी जाती है। कितना पहले, कब की घटना चाची? 6 तारीख के। क्या मामला था, आपके बेटे को गोली क्यों मारी गई? कुछ पता नहीं है ऐसा है। कुछ प्रशासन ने कुछ बताया नहीं? नहीं, कुछ नहीं। एकदम जीव जीव दे रहने, भाई भाई समझत रहे साहब। गोली किसने मारी? और रंजीत डॉक्टर। रंजीत डॉक्टर। उनका पूरा नाम क्या है? रंजीत डॉक्टर है ना, मोहारा सामने रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो कुछ वजह नहीं चल पाई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं, कुछ नहीं पता पर। आप उनकी माँ है जिनको गोली मारा गया? हाँ, उनका माँ है। भाई का मैंने जब आया ना, टेम्पो वाले 6 बजे, भाई का उठा नहीं उठन। 1 घंटा के बाद हम गए उठावे, जो ना मार भैया ना कहा नहीं मम्मी हमका सोच दे। जब भैया कहा सोवा दे, हम कहे भैया उठा। वो 1 घंटा गए तो उठा तो कल लेट हो जा भैया। कहा था मम्मी माँ मूड दिन खराब करा। जैसे हम सारा माँ आए हैं वैसे भैया मान आई पहुँच गए। जब भैया आ गए लागिन तब अपन गाड़ी 12 बजे रात की रंजीत डॉक्टर लिया कि आन है। मामला 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, तो प्रशासन ने उसको गिरफ्तार किया होगा। तो वहाँ लेके आया नहीं है। जमाना है 12 बजे रात की। भैया मार 2 चक्का गाड़ी। आपके बेटे थे वो? हाँ, 2 चक्का गाड़ी ले आकर और सारा म्याद बरामदा में रखा हुआ, बरामदा में रखा है। तब जो बना है बरामदा में रख के नौछी लेके भैया मार कांच टेम्पू के पोछ के। चाची, वजह जानना चाहते हैं जो जिसने तो जो बना भैया मार कहन है, मतलब खटकाने ले वहीं से लौट के आए, तुरंत गाड़ी खड़ा खड़ा करके भैया मार जो बना है 15 मिनट महाल जी अपन देख लिए। देखे के बाद चला गए जहाँ पढ़त रहे वही वो लड़ गए। जो बात हमको नहीं पता। जो खबरों में चल रही है, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने, जो हम लोग पढ़े हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रेम प्रसंग लड़की का कोई मामला था, इसलिए उनको गोली मारी गई। आप उनके पिता हैं? सर, लड़की के बारे में कुछ भी हम लोग को नहीं पता था। हम लोग क्योंकि उसको देख रहे हैं, खाली जो है वो पढ़ रहा था और इसके बाद अपनी डॉक्टरी कर रहा था। बाकी जो है कि ये टेम्पू चलाता था और अपने काम में ध्यान देता था। हम लोग आज तक लड़की से उससे बात करते देखा ही नहीं। घटना 2 दिन पहले की हुई है? हाँ, 2 दिन पहले वो रात में बारात में गया, उसके साथ साथ वो लड़का रहा था। उसको लगता है उसको बेहोश की गोली दिए था। वो आके सोया था। एक ऑटो वाला आया, जगाया, ले गया, वहाँ भाड़ा नहीं मिला, फिर वापस आया, सोया था रूम में। इसके बाद वो रंजीत डॉक्टर आके चुपके से वो उसको मान लो बेहोश की गोली रात में दिया ही था। इसके बाद आराम से वहाँ गोली मार दिया, मार के उसकी जान की हत्या ले ली। प्रशासन ने गिरफ्तार किया है उसको जिसने गोली मारी थी? हाँ, जिसने गोली मारी थी वो फ़ोन से पकड़ा गया। तब इसके बाद वो थाने में गया तो सब कुछ बताया सबूत, और वो गोली और बंदूक जो छुपाया था वहाँ ले जाके घर पे सब निकाल के दिया है। क्या बताया उसने प्रशासन से? कुछ प्रशासन ने आपको बताया कि आखिर मामला क्या था, क्यों गोली मारी गई? वो साहब अभी तक कुछ पता नहीं चला कि गोली मारा किस लिए मारा है। हाँ सर। इसमें कितनी सच्चाई है? जो प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, लड़की का कोई चक्कर बताया जा रहा है? अभी तक शायद चक्कर की कोई बात नहीं था। अभी तक हम लोग यही जान रहे थे कि दोनों में साथ बना है और बना रहे, और मान लो हम लोग के परिवार के साथ भी उसका दोस्त बना रहा था। अच्छा, यानी जो है कि वो पैसा के लेन देन में
पैसा उसने हमसे ले गया और वो ऑटो से कमाया था, वो गाड़ी लिए 4 पहिए का, उसने साहब 80-90 हज़ार रुपये दे दिया है। अच्छा, जो चाची आप एक मिनट, कंपनी में रहने चाचा एक मिनट चुप रहिए। जो जिसने गोली मारी है ये आपके बेटे का दोस्त था? हाँ सर, ये दोस्त एकदम जिगरी दोस्त था पक्का, इसलिए हम लोग उसके ऊपर शक नहीं कर रहे थे, लेकिन वही कत्ल किया था। और वो मान लो डर रहा था और गिड़गिड़ा रहा था कि वो बताने वाला था, लेकिन बता नहीं रहा था। दूसरे से बोला कि मेरे को ऐसा डर लग रहा है। मैं उसके घर में गया था चार्जर लेने, फिर गया था पानी लेने, लेकिन मेरे को डर लग रहा है। ये नहीं बता रहे कि मैं ऐसा कांड किया हूँ। कौन? वही रंजीत डॉक्टर जो निषाद है, वही जो है बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मौर्य लोग हैं, लेकिन वो उसने खुल के नहीं बताया। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है, दोनों दोस्त थे, ना तो पैसे का कोई लेन देन, ना तो आप पैसा का लेन देन था सर। वो हमारा लड़का पैसा उसको दिया था गाड़ी के लेने के लिए, 4 पहिए की गाड़ी लिया, 4 पहिए की गाड़ी लिया, उसके बाद दवाई के लिए पैसा लिया। कितना पैसा दिया था आपका बेटा मेरा पहले बताया था, मैं इनको देखो पैसा दे रहा हूँ 50, पहले 60 बताया था, फिर 80-90 हज़ार मान लो दे दिया पूरा मिला के। और सर अपने रुक जाइए, हाँ बताइए। पैसा मेरे बेटा हमको हमारे हाथ से ले गया 50,000, फिर ये आया 40,000 ले गया, फिर जो है हाँ तो फिर भैया हमारा जब वो से शहर से पैसा दिए तो 4 चक्का गाड़ी ले ली है। यानी ये जो प्रेम प्रसंग का मामला बताया बिल्कुल गलत है, ये पैसे का लेन देन इसीलिए मारा। सर मेरे लड़की की शादी है, इसलिए उसने दिया था पैसा, बोला कि मैं शादी में पैसा दे दूंगा। इसने इसके बीच ही खतरा कर दिया, गोली मार दिया पैसा के लेन देन में। तो पैसे आपके बेटे उससे मांगते थे कभी, कुछ इसको लेकर, पैसे को लेकर कभी विवाद कुछ हुआ था? हाँ विवाद, मान लो पैसे के लिए अपना पैसा मांग रहा था, तो बोल रहा कि नहीं अभी नहीं, मैं शादी ले सब पैसा दे दूंगा, ऐसा बोल रहा था। आपके बेटे की और उस डॉक्टर की दोस्ती कब से थी? अरे हमारे बेटे और उसकी दोस्ती बहुत दिन से प्रेम हुआ है। मान लो वो साथ में दोनों डिफार्मा कर रहे थे। एक बार साहब उसने चोरी की थी, जो है कि डीजे का मशीन था, मेरे घर में रखवा दिया था, जहाँ लड़का मेरा पढ़ता लिखता था। साहब वो बोला कि मेरा मौसिया का है, यहाँ पे मशीन रखो, हाँ बाद में ले जाएंगे। वो मशीन ले भी नहीं गए। बाद में जिसका मशीन चोरी हुआ था वो ख़रीदने की वजह से आया और बोला कि मेरे को मशीन चाहिए, और जो है कि वो मशीन अगर होगा तुमको तो मेरे को बताओ। तो बोले कि हाँ मैं एक मशीन बेच रहा हूँ। तो वो मशीन की आया, देखा और वो जान गया कि मेरा मशीन है। तुरंत उसने 100 नंबर ये फ़ोन लगाया और वहाँ से दोनों को पकड़ के ले गए। मेरा लड़का भी वहाँ सो रहा था, सुबह में मान लो आए थे वो लोग, इसके बाद पकड़ के ले गए, उसमें फंसा दिए साहब, फिर यहाँ आज गोली मार दी है। आपके बेटे ने आपसे 40,000 रुपये लिए और 50,000 एक बार आप ही से लिए थे पहले, या उनके पास था वो दिए? हाँ, और गाड़ी के 40,000 गाड़ी लिए है। तो आपने नहीं पूछा कि बेटा ये पैसा काहे किसी को दे रहे हो? कहाँ मम्मी शहर से मम्मी हमको मांगा कहाँ पैसा दो 40,000, हम जो मना है गाड़ी 4 चक्का ले ले। तो 4 चक्का भाई हमारे। अच्छा, वो जिसने गोली मारा उसने आपसे कहा था कि पैसा दे दीजिए? हाँ, रंजीत डॉक्टर कहें पैसा दो हम गाड़ी लेते हैं। मांग रहा था साहब पैसा, मेरे से भी पैसा मांग रहा था कि मेरे को 50-60 हज़ार दो। मैं बोला देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी अपना परिवार किसी तरह चला रहा हूँ, इन लोग को पढ़ा लिखा रहा हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है सर। इसीलिए मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेरे लड़के को उसने लेके गया, तब उससे बातचीत करके वो जो है अपनी मम्मी को पैसा देता था, अपने मम्मी से मांग के पैसा लेके गया, उसको दे दिया। हाँ सर। आपने पूछा नहीं कितना पैसा किसी को क्यों दे रहे हो? मैं पूछा कि पैसा तुम ले जा रहे हो किसको दे रहे हो? तो उसने बताया कि तुमको पैसा समय पे मिल जाएगा जब शादी पड़ेगी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं आप उसके बारे में मत सोचो, मैं बड़ा लड़का हूँ, मैं समझ के चलूँगा, तुम्हारे साथ गलती नहीं करूँगा। अभी प्रशासन क्या कह रही है? आप लोगों से कुछ प्रशासन ने बात किया, कुछ बताया? प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया आप लोगों को? पुलिस की तरफ से वहाँ से सच्चाई क्या बताई गई कि किस लिए मारा? ये तो आप लोग बता रहे हैं कि हम पैसे दिए थे इसलिए उसने मारा, उसने क्या कबूला? क्या पुलिस के जब कस्टडी में पुलिस ने लिया तो क्या पूछताछ किया? पूछताछ में कुछ बताया? अभी तक जो हम लोग जब जला के वहाँ से लौटे थे तो बोला कि मुजरिम मिला है, आओ तुम लोग यहाँ थाने पे। तो थाने पे हम लोग गया, बोला कि ये देखो जिसको तुम
सोच रहे थे कि हमारा दोस्त है, हमारे घर का मान लो लड़का है, वही ने आज मान लो कत्ल कर दिया तुम्हारे लड़के का। हम कहे ठीक है सर, जब कत्ल किया है इसी तरह इसको भी मान लो ऐसा करो कि ये ज़िंदगी भर अपना जेल में सड़ जाए। जैसे हमने अपने लड़के को आज जला के आ रहा हूँ, ऐसे ये बचना नहीं चाहिए सर। आपने पूछा नहीं कि आखिर वजह क्या बताई? और मैं बोला कुछ वजह, बोलता है कि अभी कोई बात नहीं हुआ है, मैं धीरे धीरे पूछ रहा हूँ और इसको मारूंगा, मार के सब पूछूंगा, इसके बाद बताऊंगा। आपके बेटी की उम्र कितनी रही होगी? मेरी बेटी की उम्र इस समय बेटा का ना, बेटा का 22 साल हो गया सर। शादी हुई कि थी कि नहीं? अभी शादी नहीं हुई थी, बोल रहा था कि मेरी लड़की के साथ बहन की शादी हो जाएगी तो इसके बाद मैं शादी अपना कर लूँगा। जहाँ हाथ दिखा देगा वहीं हम शादी कर ले मम्मी, अगर हम कतल शादी नहीं करेगा। हाँ, अभी आप लोग क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं जैसे न्याय चाहिए। जैसे हमारे लड़के के साथ उसने गोली मारा है सर, जैसे हमारे साथ उधर पीछे हमको आज एकदम बेघर कर दिया है, मेरा कोई सहारा नहीं रह गया है। जैसे हमारे साथ किया है वैसे उसके साथ होना चाहिए। इकलौता ही बेटा था? मेरा एक ही लड़का था साहब, इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। मैं यही चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा लड़का मरा है वैसे मरना चाहिए उसको, वो उसको चाहे जैसे वहाँ जेल में सड़ा दे। बस हमारा यही कहना है, हमको न्याय मिलना चाहिए। चढ़ा दो मेरे सामने, ओका फांसी चढ़ा दो, ना तो हमारे जने यहाँ 3-4 जने आई हमको फांसी चढ़ा दें सामने। हमने आपको पहले बताया कि हमारे देश में जो हत्याएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, ज़्यादातर इसी 3 वजह के कारण लोग मारे जा रहे हैं। तो हम आपसे भी कहेंगे कि आप पैसे किसी को दीजिए तो सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि पैसे लेने वाला तो ले लेता है लेकिन देना होता है तो आपको भिखारी बना देता है। ऐसे तमाम लोग पड़े हैं हमारे देश में जो पैसे देकर और कई सालों से लोग मांग रहे हैं और पैसे वापस नहीं दिए जाते और उसके बदले उनको मार दिया जाता है कि पैसे नहीं देना पड़ेगा। ऐसा ही हो रहा है। हाँ सर, यही हो रहा है। यही पैसा लेके हमारे लड़के के साथ यही ऐसा किया है। पैसा मांगने गया होगा तो उसने गोली मार दिया है उसी पैसे। हाँ, उसी पैसे की वजह से। अच्छा, गोली कहाँ पे मारा था? घर के आसपास या कहीं दूर? घर के अंदर में मारा है साहब। उसके पास मान लो वो खरीद के लाया अपना, पता नहीं कब कैसे, और उसने घर में घुस करके अकेले ही मार दिया है गोली। यानी अपने दोस्त से पैसे लिया और फिर बंदूक खरीद के उसी को ही मार दिया? उसी को मार दिया। पता नहीं पैसा मान ले उसके लिए लिया था कि वह मेरे को तो गाड़ी के लिए बताया था, मैंने को गाड़ी लेना है, गाड़ी लिया भी 4 चक्का की गाड़ी। हाँ सर, वजह सिर्फ यही है कि पैसे की वजह से मारा? पैसे की वजह से मार लिए सर। उसने सोचा कि इसकी बहन की शादी पड़ गई है, पैसा देना पड़ेगा, इसके वजह से पहले ही मार दिए। वो अपने ही जहाँ पे वो डॉक्टरी करता था वहीं पे मारा था? नहीं सर, अपना ये मकान है जिसमें रहता है, जिसमें सोता है, वो जिसमें पढ़ता है, उसमें सब कापी। आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा वहीं अकेले में सोता है, अकेले में पढ़ता लिखता है, वहीं खाना जाता है, वहीं खाता है। हाँ, वो अकेले में रहता है। और वहीं पे आके वो डॉक्टर वहीं मिलने आता है उससे, इसीलिए सर उसको कोई शक नहीं किया सर। इसके लिए उसके ऊपर कोई शक नहीं किया कि वो रोज़ मिलने वहाँ जाता था। हाँ, वहाँ मिलने जाता था और मिल के रोज़ मान लो चला जाता था। दोनों हंसी खुशी से रहते थे। यानी आपके घर में घुस के उसने गोली मारी? हाँ, आप हमारे घर में घुस के गोली मार दिया है उसको। हम लोग खेत में काम कर रहे थे, खाद डाल रहे थे, मान लो इधर नहीं थे सर। इकलौता बेटा था इनका, उसको भी उसने छीन लिया, उसके दोस्त ने ही। अब जो प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था कि प्रेम प्रसंग का मामला था, ऐसा इन लोगों का कहना कि ऐसी कोई बात नहीं थी। पैसे हमारे बेटे ने उसको पैसे दिए थे और उसी पैसे को वापस ना करना चाहता था वो, इसीलिए उसको गोली मार दी। आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए रूम प्रशासन ने इसको बंद किया है और इसी रूम में इनका बेटा, इधर सामने देखिए इनका घर है, यहाँ देखिए इनका घर है और यहाँ में बगल में इनका एक रूम है, यहीं पे इनका बेटा पढ़ता था इसी के अंदर। और यहाँ पे उसका दोस्त जिसको डॉक्टर बताया जा रहा था, वो कोई झोला छाप डॉक्टर होगा। ये देखिए इसी में रहता था। ये सामने आप देखिए लक्ष्मी कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी, इसी में काम करता था वो। और यहीं पे समझ लीजिए कि घर में आके इनको गोली मारा। और ये इनका बगल में ही
घर है। दिन को 8:30 बजे। बताइए, दिन में गोली यहाँ पर चलती है तो क्या घर वालों को या आसपास के लोगों को, आप लोगों को पता नहीं चला कि गोली कैसे चली? कौन सा बंदूक से मारा नहीं पता सर। ये पता है गोली मारा, लेकिन कौन से बंदूक से मारा नहीं पता। नहीं मालूम। ये देखिए, आप सभी लोग यहीं आसपास के हैं, गोली चलती है तो काफ़ी आवाज़ होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों को पता ना चला हो कि आवाज़ आई कोई? तकिए लगा के नीचे मारा है सर। हाँ, नीचे सर के नीचे तकिए लगा के मारा है, इसके वजह से कोई आवाज़ नहीं आया उसमें। और यहाँ कोटा मिल रहा था, पूरा आदमी जुटे थे सब लोग। डॉक्टरी रिपोर्ट में क्या आया? डॉक्टरी रिपोर्ट में अभी रिपोर्ट वहाँ से नहीं मिला है, नहीं मिला। आपका घर ये आपका घर है, ये बगल में ही आपका बेटा इसमें पढ़ता था रूम में। यहाँ अगर गोली चलती है तो सवाल तो यही है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा बोलेगा इतने करीब में, सुबह के 8 बजे कोई गोली मार के जाता है बेटे को और पता नहीं चलता। 8 बजे वो बेटा आपका सोया था अंदर? हाँ, अंदर सोया था। उसने रात में ही बेहोश की गोली दे दिया था ना, नींद वाले। हाँ सर, वो लोग बारात में थे, 2 बजे आए हैं घूम के। अब आप समझ सकते हैं कितना वो शातिर था कि किस प्रकार से गोली इनके बेटे को उसके ही रूम में, इनके घर में ही घुसकर मारता है। और उनको पता भी नहीं चलता कि किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर गोली चली और इनके बेटे की जान चली गई है। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में अभी राय जरूर दीजिएगा। जो कि हमारे देश में आए दिन लोग मारे जा रहे हैं। हाँ चाची, हुआ हम ही गोली मारे हैं। रंगीर जो डॉक्टर है बोले हैं साहिब है, हम गोली हम ही चलाए हैं, पसीने से दम घूरा रहे। तब साहिब जो अपन जो वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, साहिब के आगे उड़ावत रहे, तब साहिब पकड़ ले रहे, तब वो पकड़ा गया। यानी वो बताया कि हम ही गोली मारे हैं, लेकिन ये नहीं बताया क्यों मारे। ये नहीं पता, ये नहीं पता कैसे मारे, क्या बात है। अच्छा चाची, 8 बजे बता रही कि 8 बजे इस रूम में घुस के आपके घर में वो गोली मारता उनको, और आप लोग उस वक्त थे कहाँ पे? हम लोग खेत में साहब खाद फेंक रहे थे, बेहन डालना था ना, बेहन डालना था। हम लोग सोचा कि खाद डाल दूं, खाद डाल के बेहन डाल देंगे, नहीं तो लेट होगा, इसीलिए हम लोग खेत में जुटे थे। तमाम हत्याएं ऐसे हमारे देश में हो रही है और हमारे सूबे के मुखिया जी कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। जो अपराधी थे या तो देश छोड़ के भाग गए हैं या तो दफन हो चुके हैं। क्या लगता है आप लोगों को, कामयाब है इनका बुलडोजर? कमेंट में अभी राय जरूर दीजिएगा। लगता है आपको? जी नहीं लगता है सर? जी नहीं। धन्यवाद। कहने से नहीं होता, करने से होता है। अपराध मुक्त करना है तो ऐसे अपराधियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अगर 1000 लोग देखें तो उनके दिलों में खौफ पैदा हो, ऐसी घटना को अंजाम ना दे। धन्यवाद।